नमस्कार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है और कृत्तिका नक्षत्र है। हमारे एक YouTube व्यूअर ने एक प्रश्न किया कि घर में मंदिर की दिशा क्या होनी चाहिए, किस दिशा में मंदिर का स्थान होना चाहिए, कौन सी दिशा सर्वोत्तम है। तो आज वास्तु के हिसाब से, एनर्जीज़ के हिसाब से हम बताना चाहते हैं कि दिशाओं के संबंध में कुछ बताना चाहते हैं। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, सब लोग जानते हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। यदि हम अभी पहले इन चार और उसके पश्चात फिर चारों दिशाओं की संधियां होती हैं, तो इस प्रकार से 4 अन्य दिशाएं हो जाती हैं जिनको हम लोग कोण के रूप में जानते हैं। हम लोग पहले 4 दिशाओं की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर दिशा की बात करते हैं। तो उत्तर दिशा का जो स्वामी होता है वो कुबेर होते हैं, जो धन के स्वामी कहे जाते हैं, और सोम को स्वास्थ्य का स्वामी कहा जाता है। आर्थिक मामले और वैवाहिक संबंध इनसे प्रभावित होते हैं। दूसरे नंबर पर पूर्व दिशा आती है। पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र होते हैं, जिनको देवराज भी कहा जाता है, देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं के राजा हैं इंद्र। सूर्य की दिशा भी पूर्व होती है। रोशनी और ऊर्जा हम लोगों को सूर्य से प्राप्त होती है। ऊर्जा की दिशा भी पूर्व दिशा होती है। इस दिशा के प्रत्यक्ष देवता तो सूर्य ही है, परंतु वास्तु के अनुसार दिशा का प्रतिनिधित्व देवराज इंद्र करते हैं। इससे इस दिशा में सुख, संतोष, आत्मविश्वास यह सब प्रभावित होता है। उसके पश्चात हम लोग दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। तो दक्षिण दिशा के जो देवता हैं वो यमराज हैं। वो आयु के देवता होते हैं। धर्मराज भी उनको कहा जाता है। इनकी प्रसन्नता से धन, सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, खुशियाँ यह सब प्राप्त होता है। उसके पश्चात पश्चिम दिशा आती है। पश्चिम दिशा के देवता वरुण होते हैं, जो जल के देवता भी कहे जाते हैं। वर्षा करने का दायित्व और वर्षा को रोकने का कार्य भी वरुण देव द्वारा ही संपादित किया जाता है। सौभाग्य, समृद्धि, पारिवारिक ऐश्वर्य तथा स्वास्थ्य यहाँ से प्रभावित होते हैं। इसके पश्चात इन चारों दिशाओं की जो संधियाँ होती हैं, जैसे उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, उत्तर और पूर्व दिशा की जहाँ पे संधि होती है तो उसको उत्तर पूर्व कोण कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व कोण को हम लोग ईशान कोण के नाम से भी जानते हैं। ईशान कोण के देवता सूर्य होते हैं और ये जागरूकता, बुद्धि और ज्ञान देने के स्वामी होते हैं। उसके पश्चात दूसरा जो कोण आता है वो दक्षिण और पूर्व दिशा का जो जहाँ पे संधि होती है उसको हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं। तो उसके स्वामी अग्निदेव होते हैं, देवता अग्निदेव होते हैं। आग्नेय कोण के नाम से भी स्पष्ट है कि अग्नि ही वहाँ के देवता होते हैं। पाचन शक्ति, धन और स्वास्थ्य इस जगह से प्रभावित होता है। उसके पश्चात नैऋत्य कोण आता है, जो दक्षिण और पश्चिम दिशा का संधि का स्थान होता है। उसको हम लोग नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। यह दैत्यों की दिशा होती है। दैत्यों का निवास नैऋत्य कोण में होता है। इसके स्वामी निरति होते हैं। आत्मशुद्धता, रिश्तों में सहयोग, मधुरता और आयु यह इस दिशा से, इस कोण से प्रभावित होते हैं। उसके पश्चात जो अंतिम जो संधि वाला होता है वायव्य कोण, जो उत्तर और पश्चिम दिशा का संधि होती है, वहाँ के स्वामी वायव्य के वायुदेव हैं, पवन देव हैं, वायु के स्वामी होते हैं। वायु तत्व संचालित होता है। विवेक, योग्यता, योजनाएं ये सब यहाँ से प्रभावित होती हैं। तो ये 4 मुख्य दिशाएं, और उसके पश्चात 4 उनके संधि वाले जो स्थान है, तो 4 कोण
ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अब बात करते हैं, जैसे 10 वैसे तो 8 दिशाएं होती हैं, परंतु यदि हम ऊर्ध्व और अधा अर्थात आकाश और नीचे पृथ्वी इनको भी सम्मिलित कर लें तो इस प्रकार से हमारे ज्योतिष शास्त्र में 10 दिशाएं बताई गई हैं और 10 दिक्पाल भी बताए गए हैं। जो देवता हैं वही दिक्पाल भी होते हैं। हम यदि ऊर्ध्व की बात करें तो आकाश होता है, ऊर्ध्व के जो देवता हैं वो ब्रह्मा होते हैं, ईशान के शिव होते हैं, पूर्व के इंद्र होते हैं, आग्नेय के अग्नि होते हैं, दक्षिण के यम होते हैं, नैऋत्य के निरति होते हैं, पश्चिम दिशा के वरुण होते हैं, वायव्य के वायुदेव पवन देव होते हैं, उत्तर दिशा के कुबेर देव होते हैं और अधो जो नीचे की पृथ्वी की जो दिशा होती है वो अनंत देव होते हैं। तो इसका जो महत्व है वो ऊर्ध्व दिशा जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऊर्ध्व दिशा सबसे महत्वपूर्ण दिशा कही जाती है। जो क्योंकि आकाश ही आकाश तत्व है, आकाश ही ईश्वर है, आकाश में ही ईश्वर का देवताओं का वास होता है। तो जो भी व्यक्ति ऊर्ध्वमुख होकर के प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना शीघ्र फलदायी होती है और असरदायक होती है। प्रार्थना में बहुत असर होता है और बहुत शीघ्र सुनी जाती है। उसके पश्चात फिर और हाँ, ब्रह्म और ब्रह्मांड से जो भी मांगते हैं हम लोग ऊर्ध्व दिशा की ओर मुँह करके वो सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्र भी कहता है कि यदि आपके मन की कोई बात है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप यदि प्रातः आकाश की ओर मुंह उठा करके और देवताओं से कहना शुरू कर दें तो आपकी इच्छा अब आपका मनोरथ पूर्ण होने में ज़्यादा विलंब नहीं होता है, बहुत शीघ्र मनोरथ पूर्ण होता है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, लोग वैसे मंदिरों में जा कर के देवताओं के सामने प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के पश्चात उनसे मांगते भी हैं। तो एक तो मैं थोड़ा सा इससे मेरा मत भिन्न रहता है कि आप देवताओं से मंदिर में जा कर के कुछ मांगिए नहीं, वहाँ तो हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन कीजिए। और एक चीज़ और जो मंदिर के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि मंदिर में प्रायः लोग जाकर के आंख बंद कर लेते हैं। तो भैया हम दर्शन करने आए हैं तो आंख बंद करके दर्शन थोड़ी होते हैं। आंख खोलिए, देवता को देखिए, देवता का दर्शन कीजिए, उनसे सकारात्मक जो एनर्जी निकल रही है, मंदिर की जो चारों तरफ की एनर्जी है उसको आँखों के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से अपने अंदर समाहित करने का प्रयास कीजिए। जो शंख की और घंटे की ध्वनि है वो आपके कान की इंद्रिय के द्वारा, कर्णेंद्रिय द्वारा आपके अंदर जा रही है, प्रवेश कर रही है। तो जो ज्योति है, जो देवताओं के शरीर से ज्योत निकल रही है, जो वहाँ दीप प्रज्वलित हो रहा है, उस दीप को देखिए, उस दीप से जो ज्योत निकल रही है वो नेत्रों के माध्यम से ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ तो मंदिर में तो आप दर्शन कीजिए, मंदिर के बाहर निकल करके थोड़ी देर विश्राम करके वहाँ बैठने का प्रयास करना चाहिए। मंदिर के बाहर निकल के बैठें और बैठ करके मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर विश्राम करके और तब भगवान का आंख बंद करके स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो अच्छा, उसके पश्चात अधो दिशा के जो देवता होते हैं, जो पृथ्वी, उसके देवता होते हैं शेषनाग, उनको अनंत भी कहते हैं। कहते हैं कि शेषनाग ने ही इस पृथ्वी का भार अपने ऊपर वहन कर रखा है, शेषनाग के ही ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये तो हुई 10 दिशाओं के बारे में और 10 दिशाओं के स्वामी, उनके देवता के बारे में, उनकी ऊर्जा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मुख्य प्रश्न पर जो किया गया कि घर में जो मंदिर है वो किस दिशा में होना चाहिए, किस स्थान पर होना चाहिए। हमारे शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, वो तो सर्वोत्तम स्थान ईशान कोण बताते हैं। ईशान कोण जो है वो उत्तर और पूर्व का जो जहाँ पे संधि होती है, उत्तर दिशा की दीवार और पूर्व दिशा की दीवार जहाँ पे मिल रही हो, जहाँ पे कोना मिल रहा हो, वो उत्तर और पूर्व कोना कहा जाता है, उसको ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण सबसे उत्तम स्थान होता है घर में मंदिर प्रतिष्ठापित करने के लिए। उससे आपको
उत्तर दिशा की भी एनर्जीज प्राप्त होती हैं और पूर्व दिशा की एनर्जीज भी प्राप्त होती हैं। एक और बात है, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी दक्षिण मुखी हनुमान जी का मूर्ति अथवा चित्र लगाना बहुत श्रेयस्कर कहा गया है। तो दक्षिणामुखी कई कई पे मंदिर होते भी हैं तो उसमें लिखा होता है दक्षिणमुखी हनुमान जी मंदिर। दक्षिण दिशा दैत्यों की दिशा होती है, और जो नैऋत्य कोण होता है वो भी दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, और जो नैऋत्य कोण होता है, जो दक्षिण और पश्चिम का संधि का स्थान होता है, वो राक्षसों का स्थान होता है। हनुमान जी जब दक्षिण मुखी अथवा यदि हम ईशान कोण में मंदिर रखेंगे तो ईशान कोण के एकदम सामने नैऋत्य कोण पड़ेगा, तो हनुमान जी की दृष्टि नैऋत्य कोण पर रहेगी। तो नैऋत्य कोण में वो राक्षसों को देखते रहेंगे, राक्षसों को चेतावनी देते रहेंगे कि सचेत रहो, मैं भी यहाँ पे इस घर में विराजमान हूँ, इस घर के साधकों को, इस घर में रहने वाले लोगों पर कोई ऐसी आपत्ति विपदा नहीं आने दूंगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि ईशान कोण में यदि मंदिर बनाए, हनुमान जी का चित्र यदि अथवा मूर्ति उसमें है, मूर्ति का तो एक नियम है कि मूर्ति कभी भी एक बालिश से ऊंची, घर के मंदिर में एक बालिश से ऊंची मूर्ति नहीं होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। तो चित्र आप लगा सकते हैं, अथवा यदि मूर्ति रखनी है तो छोटी मूर्ति किसी भी देवता की, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आप छोटी मूर्ति रख सकते हैं घर में। एक बालिश से ज़्यादा ऊंची मूर्ति घर में प्रतिष्ठापित नहीं की जाती है। तो हनुमान जी यदि ईशान कोण में है तो नैऋत्य कोण को देख रहे हैं, अथवा उत्तर दिशा में अगर मंदिर आप बनाते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, तो यम को भी वो देख रहे हैं और यम को भी सचेत कर रहे हैं कि अकाल मृत्यु में नहीं आने दूंगा, इस घर में जितने भी लोग रहते हैं उनको अकाल मृत्यु से मैं रक्षा करूंगा। तो ऐसा ये संकेत शास्त्र देता है। तो ईशान कोण जो होता है वो सर्वोत्तम दिशा होती है। इसके पश्चात फिर आप उत्तर दिशा में की दीवार पे यदि ईशान कोण में स्थान आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उत्तर दिशा की दीवार पे आप मंदिर बना सकते हैं, अथवा पूर्व दिशा पे भी की दीवार पे भी आप मंदिर बना सकते हैं। तात्पर्य यह है, आशय यह है कि जब आप पूजा करें तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, अथवा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, अथवा ईशान कोण में होना चाहिए। तो जब आप उस दिशा में बैठ करके पूजा, उपासना, आराधना, साधना करते हैं तो उसके फल अधिक प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि मंदिर की ऊंचाई कितने ऊंचे पे। प्रायः हमने घरों में लोगों के यहाँ देखा कि स्थानाभाव के कारण वो बहुत नीचे ज़मीन पे रख देते हैं मंदिर को, ज़मीन पे बैठ के पूजा करते हैं और ज़मीन पे ही मंदिर भी रख देते हैं। तो इससे यह उचित नहीं है। हम लोग चलते हैं, धूल मिट्टी सब ज़मीन पर रहती है, तो ज़मीन पर नहीं होना चाहिए मंदिर। मंदिर की जो ऊंचाई है वो प्रयास ये किया जाना चाहिए कि आपके हृदय के तल पर मंदिर रहे, आपके हृदय के सामने ईश्वर विराजमान रहे, तो आप शीश झुका करके नमन भी करते रहेंगे और देवताओं की दृष्टि आपके हृदय पर रहेगी, आपके हृदय को देवता देखते रहेंगे, ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो ये तो ऊंचाई हो गई। उसके पश्चात मंदिर किस धातु का होना चाहिए, यह भी शास्त्र कहता है कि सर्वोत्तम तो लकड़ी का मंदिर होना चाहिए। लकड़ी भी जो पवित्र वृक्ष हैं उनकी लकड़ी होनी चाहिए, अपवित्र वृक्षों की लकड़ी का मंदिर नहीं होना चाहिए। तो अच्छी लकड़ी जो पवित्र वृक्ष शास्त्रों में माने गए हैं उनकी लकड़ी का आप मंदिर बनाइए। घुनी हुई लकड़ी ना हो जिसमें घुन लगा हो अथवा कीड़े लगे हों, वो ऐसी लकड़ी ना हो, शुद्ध लकड़ी हो और उस लकड़ी का अच्छा सा सुंदर मंदिर आप बना करके उसमें देवताओं को विराजमान कीजिए। अथवा संगमरमर का भी मंदिर आप बना सकते हैं। संगमरमर के मंदिर भी बाज़ार में बहुत मिलते हैं, उनको भी आप घर में रखा जा सकता है। उसके पश्चात मंदिर का जो कक्ष है उसके बारे में बताया गया है शास्त्रों में कि शयन कक्ष में मंदिर कभी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हम लोग सोते हैं तो उस कक्ष में मंदिर का होना, वहीं अपना बिस्तर भी होता है शयन कक्ष में, तो उस कक्ष में मंदिर रखना
थोड़ा वर्जित बताया गया है। परंतु आजकल क्योंकि जगह की समस्या है, सीमित स्थान है, बड़े बड़े महानगरों में तो बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, तो प्रयास ये करें कि मंदिर का जो स्थान है वो आपके जो बिस्तर है, शयन कक्ष है, उसमें एक अलग ही हो। वो मतलब एकदम से ऐसा सामने ना पड़े कि बिस्तर के एकदम सामने मंदिर है, और ऐसा थोड़ा सा बचना चाहिए। यथासंभव जितना प्रयास किया जा सकता है उतना किया जाना चाहिए। उसके पश्चात, और यदि सबसे अच्छा तो यह है कि यदि स्थान है घर में और बड़ा घर है तो मंदिर का एक अलग कक्ष ही होना चाहिए। उस कक्ष में कुछ और ना हो, केवल मंदिर हो, देवता हो, देवताओं से संबंधित जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो सब हों। आपका राइटिंग टेबल अथवा बच्चों के पढ़ने का स्थान भी उसी कक्ष में बना सकते हैं आप। जिस कक्ष में आपका पूजा कक्ष है उसी में आप बच्चों को पढ़ने के लिए भी आप स्थान बनाइए। वो बच्चों को पढ़ने में बहुत, क्योंकि उस कक्ष में इतनी एनर्जीज, इतनी सकारात्मकता रहती है। शंख बजाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, घंटी बजती है, तो इस प्रकार से जो मांगलिक ध्वनियाँ होती हैं और जो आरती की जाती है, मांगलिक स्वर होते हैं, तो वो ऊर्जा जो उस कक्ष में पूरी ऑरा जो बन जाती है, तो वो एक सकारात्मक प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर भी डालती है। तो ये आपका जो पूजन कक्ष है उसी में आप अपने बच्चे का स्टडी रूम भी बना सकते हैं, यदि घर में प्रॉपर जगह है, स्थान है तो। और यदि छोटा घर है, अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, तो उसमें आप यथासंभव जैसा आपको ठीक लगे, परंतु थोड़ा सा ऊंचे पे होना चाहिए, आपके हृदय के तल पर होना चाहिए, और आपके बिस्तर से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। उसके पश्चात एक चीज़ और जो महत्वपूर्ण बताई गई है कि जो मंदिर जिस कक्ष में है अथवा उस कक्ष की दीवारें किस रंग की होनी चाहिए, या आपने जिस दीवार पे मंदिर लगा रखा है उस दीवार का रंग कैसा होना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि पीले रंग का हो, अथवा भगवा कलर जो कहते हैं, जिसको नारंगी कलर भी कह सकते हैं, ऑरेंज कलर कह सकते हैं, या रेड कलर हो, थोड़ा हल्का रेड। रेड कलर भी ऊर्जा का प्रतीक होता है, ऊर्जा उससे निकलती है। तो आप इन सब कलर्स से की दीवार आप रंग रोगन करवा सकते हैं। उसके पश्चात हाँ, एक और जो महत्वपूर्ण बात जो अक्सर हमने लोगों के घरों में देखी और उसको प्रयास भी किया ठीक कराने का, कि लोग मंदिर में अपने पूर्वजों के चित्र रख देते हैं, या घर के जो मृतक लोग हैं उनके भी चित्र मंदिर में रख दिए जाते हैं। ये सर्वथा अनुचित कार्य है। शास्त्र इसका समर्थन कहीं पे भी नहीं करता। जो मृत हो गए उनको, यदि आपकी आस्था है भी, भगवान के साथ में उनको स्थान दिया जाना आपकी श्रद्धा है, ठीक है, हम समझ सकते हैं, सभी की श्रद्धा होती है। जो भी छोड़ करके चले गए, तो यदि आपको रखना भी है उसी जगह पर, तो देवताओं से थोड़ा सा नीचे उनका चित्र होना चाहिए। देवताओं के समतुल्य वहाँ पे आपके जो भी पूर्वज आपको छोड़ के चले गए, जो लोग भी उस पंचतत्व में विलीन हो गए, तो उनके चित्र देवताओं के साथ नहीं लगाने चाहिए। उनकी पूजा आप देवताओं के साथ में, आरती आप देवता की कर रहे हैं तो उनकी भी कर रहे हैं, ऐसा शास्त्र इसका समर्थन नहीं करता। तो यह अक्सर देखा गया है कि ऐसा बहुधा लोग इस प्रकार से करते हैं। तो यह मंदिर के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ थीं जो किसी यूट्यूब व्यूअर ने जानना चाहा। तो शास्त्रों के अनुसार यथासंभव जो आप कर सकते हैं उतना अवश्य कीजिए। पश्चिम दिशा जो होती है वो शनि देव के प्रति आजकल लोगों की बहुत आसक्ति है, बहुत उपासना करते हैं लोग। वैसे तो लोग शनि को घर में रखने से भय खाते हैं, नहीं रखा जाता ऐसा लोग कहते हैं, परंतु यदि फिर भी रखना, क्योंकि यदि आपके इष्ट हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो शनि देव की दिशा पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम मुखी शनिदेव बैठते हैं। तो यदि आप उत्तर दिशा में मंदिर बनाते हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर आप हनुमान जी को भी रख सकते हैं,
और पूर्व दिशा की दीवार पर आप शनिदेव को भी रख सकते हैं, तो वो पश्चिम मुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ जो सावधानियां हैं, अपेक्षित हैं, जो की जा सकती हैं, इनको किया जाना चाहिए। और बाकी तो आप किसी भी विधि से पूजन कीजिए, किसी भी दिशा में आप बैठ करके पूजा कीजिए, किसी भी दिशा में आप मंदिर को रखिए। सब दिशाएं ईश्वर की हैं, ईश्वर सब दिशाओं में विराजमान है, परंतु जो वास्तु कहता है, वास्तुशास्त्र कहता है, उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उसके अनुसार आप अपने मंदिर की घर में स्थापना कीजिए और अपना पूजन पाठ जैसा भी आप कर सकते हैं वैसा कीजिए। हमको बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमसे यह प्रश्न किया, हमको भी पढ़ने का अवसर मिला, हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।